अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हाज़िर हुई हूँ रामीन फ़ातिमा एक नए वजीफ़े के साथ में, जो कि लोग अक्सर पूछते हैं और कमेंट में भी मुझसे एक दो लोगों ने पूछा था कि आप ये बताएं कि जो हम दुआ मांगते हैं तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल कर रहा है। यानी कि हम जो भी दुआ करते हैं या फिर हम जो नमाज पढ़ते हैं तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाज को कबूल कर रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप जो दुआ मांग रहे हैं तो आपकी दुआ जो है वह आपकी कबूल अल्लाह की बारगाह में हो रही है या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आप सबको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो तक जरूर देखें और लाइक ज़रूर कर दें। तो नाज़रीन, बहुत से लोगों के ये सवालात रहते हैं कि हम जो इबादत कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की, जो हम दुआ मांग रहे हैं, क्या वह दुआ हमारी कबूल हो रही है या नहीं हो रही है। या फिर जो हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की, हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो रोज़े रख रहे हैं, तो वो नमाज हमारी, रोज़े हमारे कबूल हो रहे हैं या नहीं। इसी मसले में एक अल्लाह वाले हैं जिनका नाम है हाजी इमदादुल्लाह मुज़ाहिम मक्खी रहमतुल्लाह। आप ये बताएं कि जो हम नमाज पढ़ रहे हैं या जो हम दुआ मांग रहे हैं, क्या वह हमारी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है या नहीं। या फिर हम जो इबादत कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की, तो वह इबादत हमारी कबूल हो रही है या नहीं। तो उस शख्स से हाजी इमदादुल्लाह मुज़ाहिम मक्खी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इन्होंने बोला कि आप ये बताओ, अगर आपकी इबादत अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं कर रहा है तो आप जो नमाज पढ़ रहे हैं या आप जो इबादत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको आगे की इबादत करने की तौफीक अता नहीं फरमाता। क्योंकि जब आपकी इबादत को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल कर रहा है, इसी वजह से आपको आगे की इबादत करने की तौफीक मिल रही है। तो ये इस शख्स को हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने बताया कि आप जो भी इबादत कर रहे हैं, तो आप जब इबादत करते हैं अल्लाह की बारगाह में, आप दुआ मांगते हैं हाथ उठाकर, तो आपको ये कैसे पता चले कि मैंने जो इबादत की है वो अल्लाह की बारगाह में है, या मैंने जो दुआ मांगी है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ को कबूल करेगा। तो इस सवाल का जवाब आपके खुद के पास ही है, लेकिन आप लोग इस चीज को उतने बेहतर ढंग से नहीं जान पाते हैं, है ना। इस सवाल का जवाब सभी के पास होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहे हैं और अगर आप इबादत करके आपको अगली इबादत करने की तौफीक मिल रही है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो इबादत है वह अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर रहा है। ये सबसे बड़ी निशानी है। लोग पूछते हैं कि इसकी निशानी क्या होगी, कि हमें कैसे पता चले कि इबादत हमारी कबूल हो रही है। तो सबसे बड़ी निशानी यही है कि हम जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हमने मान ली फजर की नमाज को अदा किया है, फजर की नमाज को अदा बाकायदा करने के बाद में हमें अगली जब जोहर का टाइम होगा, जोहर के टाइम पर हमें जोहर की नमाज अदा करने की तौफीक मिल रही है। हम उस नमाज को भी अदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की। तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो इबादत है वह अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल कर रहा है। इसी वजह से आपको अगली नमाज अदा करने की तौफीक मिल रही है। तो आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं, वो हमारी कबूल हो रही है या नहीं। एक और ऐसा ही मसला मैं आपको बताती हूँ। जो रूमी रहमतुल्लाह हैं, इनसे एक शख्स ने कहा कि एक बुजुर्ग शख्स ने बोला कि आप ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम, इसी टाइप का उनका भी सवाल था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो रोजे रख, जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे रोजे कबूल हो रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, या फिर हमारी नमाज कबूल हो रही है या नहीं। तो रूमी रहमतुल्लाह अलैह, इनके जो शागिर्द थे, मुरीद थे, उन्होंने प्यार से बोला उनसे कि आप ये बताएं कि अगर आपके रोजे अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल नहीं कर रहा है, तो आप खुद सोचिए, अगर आपने एक आज का रोजा रखा और रोजा रखने के बाद में आपने उसको इफ्तार कर लिया, उसके बाद में आपके खुद के दिल में ये ख्याल आता है कि इंशाअल्लाह रोजा जरूर रखूंगा, यानी आपको ये तौफीक मिल रही है कि आप अगला रोजा रखेंगे।
تو جب آپ کو یہ توفیق آپ کے دل میں آ رہی ہے، آپ کو یہ توفیق مل رہی ہے، آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اگلا روزہ رکھوں گا کل کا، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے روزے بھی قبول ہو رہے ہیں اور آپ جو عبادت کر رہے ہیں آپ کی عبادت بھی قبول ہو رہی ہے۔ تو جہاں تک مجھے لگتا ہے جن لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ ہماری عبادت کیسے ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے، یا پھر ہم جو روزے رکھ رہے ہیں وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں، تو سب سے بڑی خود کے اندر ہی ہے۔ آپ کو صرف آپ کو اپنا نظریہ بدلنا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوگا تو آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے، جو اگلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، جو اگلا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، تو ویسا ہوتا ہی نہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ آپ کی جو عبادت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ میں، ایک نئی دینی معلومات کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔